हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस सलोनी टॉपिक्स में। तो गाइज आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए मैथ्स के बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लाभ और हानि, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में जानते हैं। तो गाइज बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि लाभ और हानि बहुत ही हार्ड टॉपिक होता है। हाँ, तो गाइज हम बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि लाभ और हानि बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, यानी हार्ड लगता है करने में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर इसको अच्छे ढंग से सीखेंगे तो हमें बिल्कुल भी डरेंगे नहीं लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन से। तो हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखिएगा आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होनी चाहिए। तो अगर नहीं लिए हो तो सबसे पहले आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर आइए, फिर अगर जो मैं बताऊंगी उसको नोट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाभ और हानि। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और एक एक टॉपिक को हम इजली तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो गाइस जानते हैं सबसे पहले लाभ और हानि में हम लोग को लाभ और डायरेक्ट लाभ और हानि से सिर्फ यही दो शब्द से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। इसमें आता है क्रयमूल विक्रयमूल, क्रयमूल विक्रयमूल, ऊपरी व्यय, ये जो बहुत सारे इसमें सब आता है। तो सबसे पहले हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर ये क्रयमूल विक्रयमूल, लाभ हानि ऊपरी व्यय होता क्या है। फिर हम परिभाषा जानेंगे, फिर हम फॉर्मूला से सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्रयमूल को जानेंगे कि क्रयमूल क्या होता है। क्रयमूल क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्रयमूल होता है ना, कोई भी वस्तु जिस रेट पे हम खरीदते हैं उस रेट को ही हम लोग क्रयमूल कहते हैं। अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उस मूल्य को क्रयमूल कहते हैं। क्या हुआ? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उस मूल्य को क्रयमूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि 5 रुपया का पेन हम जब हम लोग खरीदते हैं तो लिंकलाइजर खरीदते हैं यानी 5 रुपया, तो उसका क्रयमूल क्या हो गया? 5 रुपया। ठीक है, उस तरीके से हम लोग विक्रयमूल को जानेंगे कि विक्रयमूल क्या होता है। विक्रयमूल, तो इसकी परिभाषा क्या होगा? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाए। अब बिल्कुल मेरी राइटिंग और ये मतलब इसमें ध्यान ना दीजिएगा, आप मेरी बात को समझिएगा बिल्कुल फ्रेंड। तो क्या लिखे हम? जिस मूल्य पे कोई वस्तु को बेची जाए उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी वस्तु को 200 में बेच रहे हैं तो उस वस्तु का विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा? 200 रुपया में। ठीक है, तो समझ में आया क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य। अब हम एक और आता है ऊपरी खर्च। इसको हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं ऊपरी खर्च, या ऊपरी व्यय भी, इसको ऊपरी व्यय भी कहते हैं। तो ये क्या है? ऊपरी खर्च है, ऊपरी व्यय। तो ये अगर उस वस्तु को क्रयमूल पे आप ऊपरी खर्च खरीद, यानी कि हम ऊपरी खर्च में क्या लिखेंगे? खरीदने के बाद वस्तु पे जो अपने से खर्च की जाए, एकदम कॉमन शब्द में लिखते हैं, एकदम कॉमन शब्द जो आप बोलचाल की भाषा में। खरीदने के बाद वस्तु पर जो अपने से खर्च की जाए वह ऊपरी खर्च होता है।
या यानी कि मान लीजिए कि कोई साइकिल हम 3500 में लेते हैं और साइकिल है वो अपना 3500 में आपको दे दे रहा है। फिर आपको शौक है कि ना मेरे साइकिल में यहाँ बल्ब लग जाए, मेरे साइकिल में यहाँ फ्लावर लग जाए, तो आप अपने से लगाते हो। तो उसमें जो आपका मूल्य लगता है, जो पैसा लगता है, वो आपका ऊपरी खर्च होता है। समझ में आया आपको? यानी कि किसी भी मूल्य पे आप खरीद लिए, वो आपका क्रय मूल्य हो गया। खरीदने के बाद उस पर जो आप, यानी कि क्या समझ में आ गया आपको? ऊपरी खर्च। खरीदने के बाद उस वस्तु पे जो आप बाहरी खर्च कर रहे हो ऊपर से सजावट के लिए या उसको मरम्मत और अच्छा से करने के लिए, उस खर्च को ऊपरी खर्च कहते हैं। चलिए समझ में आ गया आपको? अब हम क्या करेंगे कि हमें, मेरे टॉपिक है लाभ और हानि, तो लाभ और हानि को भी जानेंगे कि लाभ क्या होता है, लाभ क्या है और कब होता है। लाभ क्या, तो गाइज हम जानेंगे कि लाभ कब होगा। तो लिखेंगे कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, एकदम अपनी भाषा में लिखेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना होगी और बढ़िया इजली तरीके से आप लोग सीखेंगे कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो तब लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। यानी कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो लाभ प्राप्त होता है। यानी कि आप अगर 100 रुपया में खरीदे हैं और 300 में बेच दिए, तो यानी कि 100 से ज़्यादा 300 यानी विक्रय मूल्य आपका ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ होगा। ऐसे भी हम लोग समझ जाते हैं कि 100 में खरीदे थे 300 में बेच रहे हैं, यानी कि 200 हमको लाभ हो रहा है। तो आप लाभ हो गया, समझ में आ गया कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो लाभ होता है। यानी तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाभ इक्वल टू कब होगा, जब मेरा विक्रय मूल्य, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। ऐसे लिख सकते हैं आप, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य, ये ग्रेटर देन है तो ये बड़ा है क्रय मूल्य से, तो लाभ होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग हानि जानेंगे। क्या जानेंगे? हानि में कैसे लिखेंगे? सिर्फ इसकी अपोजिट कर दीजिए कि जब विक्रय मूल्य, क्या लिखे, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। इसमें क्या होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ही ज़्यादा रहता है। तो लिखेंगे कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो हानि होती है। तो गाइस समझ में आ रही है आपको? तो आप अपने नोटबुक पे लिखते चलेंगे इसको। तो ये हानि हो गया कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, यानी कि मैं जितना रेट में खरीदी थी और जितना मैं बेची, तो बेचने वाले से ज़्यादा खरीदा हुआ पैसा अगर ज़्यादा है तो यानी उस समय हमको हानि होती है। जैसे कि अगर कोई सामान हम 200 में ले रहे हैं और उसको 100 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो यानी हमको हानि होगी। तो कैसे लिखते, इसको भी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, हानि इक्वल टू क्या कर देंगे, क्रय मूल्य बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से। समझ गए? तो ये आपका क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य, ऊपरी खर्च, लाभ, हानि। ठीक है, थोड़ी सी हम पेज चेंज करेंगे, उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रय मूल्य जान गए, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ऊपरी खर्च सब जान गए। अब थोड़ी सी लाभ प्रतिशत पढ़ लेंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का डायरेक्ट हम लोग सूत्र से चलते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। ये सूत्र आप फॉर्मूला, इसमें फर्स्ट फार्मूला दे रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद हानि प्रतिशत हो जाएगा। हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, हानि सेम वही रहेगा, हानि इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपको पहला फार्मूला, ये दूसरा। इसमें डायरेक्ट हम 3-4 फार्मूला देते हैं आपको। सूत्र, ये लाभ और लाभ का हो गया, हानि का हो गया।
और तीसरा फॉर्मूला क्या लिखवाएंगे कि लाभ, फाइनली लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ होता है विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल, क्योंकि यही ना बड़ा होता है इसलिए इसमें से इसको घटा देंगे। बताए थे ना कि क्रयमूल से विक्रयमूल ज़्यादा होता है, तो यानी विक्रयमूल में से क्रयमूल जब घटा देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। उसके बाद होता है हानि। हानि में क्या करेंगे, क्योंकि क्रयमूल उसमें ज़्यादा बताए थे तो क्रयमूल से विक्रयमूल को घटा देंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं कि हम लोग क्रयमूल का भी फॉर्मूला जानते हैं कि क्रयमूल कैसे निकालेंगे, विक्रयमूल कैसे निकालेंगे। तो क्रयमूल हमें दो स्थिति में निकालना पड़ता है, एक जब हमें लाभ प्राप्त हो और एक जब हमें हानि प्राप्त हो। तो लिखेंगे कि लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में माने जब हमें लाभ हो तो क्रयमूल बराबर, तो लाभ की स्थिति में क्रयमूल बराबर निकालना है, यानी कि विक्रयमूल आपको पता होगी, जरूर पता होगी, क्वेश्चन में भी ऐसा देता है, विक्रयमूल आपको पहले से पता रहता है जब आपको क्रयमूल निकालना होता है। तो क्या लिखेंगे कि क्रयमूल, विक्रयमूल क्रयमूल का कहते हैं विक्रयमूल इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जितनी लाभ प्रतिशत हो वो, ये आपको ब्रैकेट में रख दो। फिर एक और होगा हानि की स्थिति में, क्या लिख देंगे, हानि की स्थिति में, ठीक है, वैसे ही रहेगा, क्रयमूल बराबर हानि रहेगा, वहाँ पे लाभ की जगह पे क्या कर देंगे हानि, और प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे, यानी कि विक्रयमूल इंटू 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। ओके, ये कितना फॉर्मूला कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब चलिए, ये जितने सारे फार्मूला है बहुत ही मतलब कि जरूरी वाला फार्मूला है, जो आपके हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसको लिखते चलेंगे, आगे हम लिखेंगे। अब आपको विक्रयमूल निकालना हो तो लिख दीजिए लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में लाभ हो तब हमको कैसे निकालेंगे विक्रयमूल, यानी कि अब आपके पास क्रयमूल है लेकिन विक्रयमूल निकालना है और लाभ हो रही है, तो निकालेंगे क्रयमूल इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाई 100। ठीक है, ये जो नीचे हो रहा था अब विक्रयमूल में ये ऊपर होता है और 100 नीचे आ जाता है। याद रखिएगा, थोड़ी सी चेंज होती है, जैसे था देखिए यहाँ पे क्रयमूल निकालना था तो विक्रयमूल यहाँ आता था, अब यहाँ विक्रयमूल निकालना है तो क्रयमूल यहाँ आ जाएगा, और ये जो आप नीचे लिखते थे वो ऊपर लिखेंगे और 100 ऊपर लिखते तो यहाँ नीचे कर देंगे। ठीक है, जो भी मैं यहाँ लिख दी हूँ आप अपनी नोटबुक पे लिख कर याद भी कर सकते हैं। चलिए, अब हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में क्या निकालेंगे, विक्रयमूल निकालेंगे। डायरेक्ट वैसे ही लिखेंगे क्रयमूल इंटू, अब यहाँ हानि है तो माइनस का साइन होगा, हानि प्रतिशत 100 माइनस हानि प्रतिशत बाई 100। ये आपको फॉर्मूला हो गया कितना, 8 फॉर्मूला हो गया, सॉरी 3 4 5 6 7 तो गाइज अभी हम कितने फार्मूला देखें, 8 फार्मूला देखें। तो गाइज हम 8 फार्मूला देखें। सबसे पहले फिर से रिमाइंड कर दूँ आपको, अपने नोटबुक पे इसको लिखते चलिए और एक एक फार्मूला को आप सही ढंग से याद कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका लाभ और हानि में बेसिक जानकारी।
ये फार्मूला आप नोट करके याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मेरे लाभ हानि से क्वेश्चन करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी लाभ प्रतिशत का फार्मूला, हानि प्रतिशत, लाभ का ओनली लाभ, ओनली हानि, और ये परसेंट वाला हो गया। उसके बाद क्रयमूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब लाभ हो तो भी क्रयमूल देता है निकालने के लिए, और हानि हो तो भी क्रयमूल देता है। तो देखिए, लाभ की स्थिति में क्रयमूल, हानि की स्थिति में क्रयमूल, लाभ की स्थिति में भी क्रयमूल पूछता है और हानि की स्थिति में भी क्रयमूल पूछता है। तो ये 2 हो गया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लाभ और हानि के साथ। तब तक के लिए बाय।